बड़े लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन हुआ और सत्र जो है वो शुरू हुआ है। श्यामलाल शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेता, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। माना जा रहा है कि ये जो सत्र है ये काफी ज्यादा हंगामेदार है क्योंकि विपक्ष बड़ा जोरदार है। श्याम जी, क्या मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार का घेराव करेगी? और बाकायदा तौर पर तो ट्रेनिंग भी दी गई इस बार। नहीं, मैं आपका यहाँ रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ। ट्रेनिंग जो हुआ है वो होनी भी चाहिए और वो किस तरह से हमारा बिहेव होना चाहिए, किस तरह से हमारा रिस्पॉन्ड होना चाहिए, आर्गू एनकाउंटर आर्गू कैसे होने चाहिए, तो वो इस किस्म के जो प्रशिक्षण वर्ग हैं, आपने देखा कि अगर गवर्नमेंट अवार्ड देखेंगे तो उनके हर साल में रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, तो वो कोई स्पेसिफिक जो है वो इस सेशन को लेके नहीं था। लेकिन कुछ बातें यहाँ वहां पे डिस्कस हुई और जो हाउस की कार्रवाई है वो उसमें मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो हैं वो सदन के पटल पे डिसाइड होती हैं, उसके लिए कोई पहले रणनीति नहीं होती। और ये तो बजट सेशन है और बहुत एक स्कोप है इसमें डेलिब्रेशन और डिस्कशन का। तो मुझे लगता है कि 7 साल के बाद जहां लोगों की चुनी हुई सरकार आई है और बजट में क्या प्रावधान रखे गए हैं, जो डिप्राइव क्लास लोग हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ जो वादे किए हैं, तो जो उनका घोषणा पत्र है क्या उसके मुताबिक ही जो डॉक्यूमेंट सरकार का आया है, अगर नहीं आया है तो उसमें क्या कारण है, तो एक काफी बड़ा स्कोप है। क्या बीजेपी सेशन का ही वेट कर रही थी कि सेशन आएगा और हम सवाल जवाब करेंगे? इससे पहले बिफोर सेशन बीजेपी ने सरकार पर कभी सवाल नहीं उठाया, मुद्दों पर कभी बात नहीं की कि 4 महीने हो गए, ये इश्यूज है, गवर्नमेंट को कभी भी घेरा नहीं गया। क्या सेशन का ही वेट किया जा रहा था? मुझे लगता है समय देना पड़ता है। प्री मैच्योर होता है कि इमीडिएटली हम रिएक्ट करें, ठीक है, जैसे वो दिल्ली में कर रहे हैं। कोई तुक नहीं बनती। और मैच्योर और जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं और अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव, हमने कमिटमेंट है हमारी लीडरशिप की और हमारी कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं करेंगे। तो हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है और हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। अब हमारे पास एप्रोप्रिएट टाइम भी है, प्लेस भी है, और जब डिमांड्स आती हैं तो उसमें ये डिस्कस करेंगे। हर चीज पे, बिजली पे करेंगे, पानी पे करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, डेली वेजर, डेली रेटेड, नीड बेसिस, उन पे। बीजेपी को लग रहा है कि सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही अभी तक। आप बता दें। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 4 महीने से ऊपर हो गया सरकार ने, क्योंकि तो 4 महीने में यही कहते हैं, सरकार कह रही है भाई ये ड्यूअल पावर वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए, हम डिलीवर करें। कहाँ ड्यूअल पावर है? आप नहीं मानते? कहाँ ड्यूअल पावर? मैंने पहले भी कहा है। कौन रोक रहा है? अच्छा, ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी ट्रांसफर कर रहे हैं, डाउन दी लाइन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ट्रांसफर जो है उसके लिए उनकी पावरें कहीं बंदिश नहीं है। बीजेपी थोड़ा स्पेस देना चाहती है क्या? बीजेपी नहीं स्पेस देनी, एक चुनी हुई लोगों की चुनी हुई सरकार को स्पेस देनी भी पड़ती है। अच्छा, दूसरे इस बार स्पीकर साहब की ओर से भी कहा गया कि बाकायदा भाई कोई सीन क्रिएट नहीं करने दिया जाएगा। पिछला सेशन जो हुआ हमने देखा किस तरह से मार्शल्स को ऑर्डर दिए गए, आपको उठाकर जो है वो ले जाया गया। तो ये हाउस की सैंक्टिटी तो दोनों तरफ फर्ज बनता है, विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। पिछली बार उन्होंने बिहेव ऐसा किया, जहां के ट्रेजरी बेंचेस और चेयर को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो हमने ये वार्निंग थी जो इन्होंने कहा भाई इस बार कोई सीन जो है वो क्रिएट नहीं करने दिया जाए। नहीं, यहाँ एक सेट प्रोसीजर है, एक रूल बुक है यहाँ की, और बिजनेस कंडक्ट बुक जो है हमारी, ठीक है, उसके मुताबिक चलना है। यहाँ किसी की वो बालादस्ती उस तरीके से नहीं चलती है। और अगर कोई अपनी डोमेन को और सेंसिटिव को बचा के चलना चाहता है और सेट फ्रूम में जो भी, चाहे सरकार हो चाहे कोई और हो, तो मुझे लगता है कि उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है। तो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है बीजेपी की इस बार, लग रहा है तमाम नेताओं के हाथ। मुझे लगता है कि अगर सरकार करेगी तो सरकार को और नौकरशाहों को तो अकाउंटेबल बनाना एक विधायक का जिम्मेवारी बनती है।